मेरी तरफ से मसीह में आप सबको सलाम। मैं गवाही देने से पहले एक बात कहना चाहता हूँ कि मेरी इस गवाही को शैतान ने रोका है। ठीक है, उसने रुकावट दिया कि आप लोग ये गवाही ना सुन सके, लेकिन मेरा खुदा ज़िंदा खुदा है, उसने मुझे हर तरह से बचाया, महफूज किया और उसने मुझे यहाँ भेजा है कि आप लोग इस गवाही को सुने और आप लोगों का ईमान मजबूत हो। तो गवाही मेरी इस तरह है कि जब मैं पैदा ही हुआ था, बचपन में छोटा था, तो मेरे मामा बाबा दिए जलाते थे। ठीक है ना, दिए जलाते थे। तो इन्होंने जब दिए जलाते थे तब भी उन्होंने मुझे अपना मान लिया था। ठीक है ना, और जैसे जैसे मैं बड़ा होता गया तो उन्होंने मुझ पर अटैक करने शुरू किए, लेकिन मैंने उसको नज़रअंदाज करना शुरू कर दिया। लेकिन जैसे ही मैं बड़ा हुआ, ठीक है, मैंने खुदा की तरफ बढ़ा तो अचानक से उन्होंने मुझ पे कब्ज़ा कर लिया। हम लोगों ने हमारे पास अथॉरिटी नहीं थी, हम लोग दुआ में इतने मगन हो गए, हमने खुद ही ना अपने घर में से दिए उठा कर फेंक दिए, तोड़ दिए। ठीक है ना, तो उन्होंने उन्होंने फिर हम पर बहुत बुरे तरीके से यानी तशद्दुद किया। अबलीस ने बहुत बुरे तरीके से कब्जा किया। बिल्कुल, बहुत बुरे तरीके से अबलीस ने हम पर कब्ज़ा किया और हम लोगों को बहुत उन्होंने तंग किया, इरिटेट किया, बहुत ज़्यादा किया। इतना कि एंड पर मेरे बाबा भी कहते थे कि नहीं, ये ड्रामे करता है, ये कुछ भी मसला नहीं है, सिर्फ ड्रामे करता है काम करने की वजह से या जैसे मर्ज़ी। ठीक है, और ऐसे ही करते करते मैं रोता था, अलहदगी में रोता था, अकेला रोता था कि खुदा ने ये क्या कर दिया मेरे साथ, ये क्या हो रहा है, कोई मुझे समझ नहीं पाता था। तो मैं रोता था कि शायद मुझ में फिर शायद कोई कमी है, कि शायद मैं ये खुद काम करता हूँ और मैं जानबूझ के ऐसे ड्रामे करता हूँ। उन्होंने खैर मुझे बहुत 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 बुरे काम मुझसे करवाए उस इब्लीस ने। तो उसके बाद ऐसा हुआ कि मैंने कहा चलो कोई खुदा का खादम मिलेगा ना मुझे, जो मुझे इस परेशानी में से, इस मुश्किल में से आज़ाद करवाएगा। तो एक दिन सिस्टर निबिया मुझे मिली, जो ग्रीन टाउन से ताल्लुक़ रखती हैं, वो मुझे मिली। उन्होंने हमारे घर में प्रे की, तब तो उन्होंने उस इब्लीस को डांटा, निकाल दिया। ठीक है, चले गया। उसके बाद फिर से उसने वैसे अटैक किया। फिर उन्होंने सर से फ़ोन पे सिर्फ इतना सर ने कहा कि अब्लीस के जोन आज से तुम आज़ाद हो। तो उसी टाइम मैं आज़ाद हो गया। और कुछ दिन पहले रिसेंटली लाइक कुछ दिन पहले की बात है, तो उसकी कॉल आई। ठीक है, मेरी मामा उनसे बात करी थी, तो मामू भी बने हुए हैं। ठीक है, उनसे बात करी थी। अच्छा, एक जो आपके मामू बने हुए मामा के भाई, हाँ, वो जादूगर हैं, वो जादूगर, उनकी कॉल आई मामा को। हाँ उनकी कॉल आई। ठीक है ना, वो बात करे थे, तो वैसे ही हाल पूछे कि उन्होंने मुझसे बात की। उनकी आवाज़ मेरे कानों में पड़ी है। ठीक है, और उन्होंने मुझे पता नहीं क्या क्या किसी बुक के बारे में कुछ उन्होंने मुझे लालच दिया है। और मैंने जब उनकी बात को गौर से सुना, उसके बाद मेरी तबीयत ख़राब होना शुरू हो गया है। मेरी तबीयत बिल्कुल नील होना शुरू हो गया। आहिस्ता आहिस्ता मैं और ज़्यादा वीक होता गया। मुझे लगा कि फिर से मुझे वही मसला हो रहा है और मुझे बहुत बुरे तरीके से जकड़ा गया। मुझे इन्होंने बाद में बताया कि जो मैं हरकतें कर रहा था, वो मुझे ज़मीन पर जानवरों की तरह चला रहा था, मुझे उछाल रहा था, कमरे में से बाहर छलांग लगा रहा था, मैं अपनी खिड़की में से बाहर की तरफ छलांग लगा रहा था। इतनी बुरी मेरी हालत थी, ज़मीन पर मैं चल रहा था, कैसे बुरे तरीके से मैं खाना खा रहा था और कूड़े की बास्केट के ऊपर मैं बैठा हुआ था। इतना बुरा उसने मेरा हशर किया। लेकिन क्या है कि वो हारा हुआ है, अबलीस हारा हुआ है, खुदा जिंदा है। ऐसे ही है। तो खुदा ने वो पहले तो उसने रुकावटें की, वो मुझे चर्च नहीं आने दे रहा था, उसने इन सबको रोका, उसने बहुत रुकावटें की। लेकिन मैंने क्या कहा कि हमारा खुदा ज़िंदा है। वो खुदा ने इतनी कुदरत दिखाई कि मैं यहाँ तक पहुँचा। और यहाँ पर जब वो आया ना, तभी वो कर रहा था कि मेरा कुछ नहीं हो सकता, ये है वो है, समझ मुझे लग रही थी, लेकिन मेरे कंट्रोल में नहीं था कुछ भी। ठीक है, मेरी बॉडी मेरे कंट्रोल में नहीं थी। लेकिन जैसे ही खुदा के खादम की आवाज़ उसके कानों में पड़ना शुरू हुई, उसने चीखें मानी, उधर बैठ के चीखें मारनी शुरू कर दी, उधर एंड पर कॉर्नर में बैठ के। मुझे याद है जब मैं आगे आया ना, तो मुझे पता है वो तड़फ रहा था, मुझे यानी कि पता तो चल रहा था, लेकिन मेरे कंट्रोल में था, वो तड़फ वो रहा था, वो मुझे बता रहा था कि मैं बहुत ज़्यादा तड़प रहा हूँ। लेकिन फिर खुदा ने ऐसा ज़ोर दिखाया कि सर मेरे पास आए हैं। ठीक है, और सर ने जैसे अपनी परछाई मेरे ऊपर किया है, ये चीज़ मैंने नोट की, और उसी टाइम वो इब्लीस यहाँ से भाग गया, चले गया है। तो खुदा के नाम को इज़्ज़त व जलाल है कि खुदा अपने खादम को इस काबिल बना दिया हुआ है कि उनकी सिर्फ परछाई से वो इब्लीस भाग चुका हुआ है। तो ये बहुत बड़ी गवाही है। मैं चाहूँगा कि आप इस गवाही को बहुत ज़्यादा लोगों में शेयर करें, जिनका ईमान डोल चुका हुआ है, जो बदल चुके हुए हैं, ताकि वो मसीह को दोबारा से कबूल करें, अपनी ज़िंदगी मसीह में गुजारना शुरू करें। अब हम ग्रीन टाउन में आपी निबिया के साथ मिलकर एवेंजलिज्म कर रहे हैं, खिदमत कर रहे हैं खुदा की, और खुदा के नाम को इज़्ज़त व जलाल दे रहे हैं। हालेलुया, प्रेज गॉड, हालेलुया। जोरदार तालियां जाए खुदा के जलाल के लिए।